नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल आज रविवार है और रविवार के दिन हम अपने शिक्षा मित्र अनुदेशकों की आवाज़ कमज़ोर न पड़े, इसलिए हम रविवार को भी अक्सर बातचीत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बजट के बाद आखिर कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि ये आज लाइव प्रोग्राम नहीं है, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तो इसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि कल एक शिक्षा मित्र ने हमें पूरी डिटेल भेजी कि बजट में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय को लेकर भ्रांति है, वो साफ साफ दिख रही है कि बेसिक शिक्षा ने धन बढ़ाकर बजट में प्रस्तुत कर दिया है। अब इस बढ़े हुए धन का जो लगभग कई सौ करोड़ है, वो कहां खर्च होगा, और इस बजट को लेकर उस पेज नंबर 12 पर और पेज नंबर 7 पर इसका विस्तृत हिसाब लिखा हुआ है। हालांकि आप लोग चाहें तो बाकायदा जाकर मैंने पेज नंबर बता दिए हैं, पेज नंबर 7 और 12 पर हिसाब देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही ढेरों सवाल, ढेरों प्रश्न घूम रहे हैं। मैं अपने सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार ने हमें दिया क्या, सरकार हमारे मामले पर खामोश क्यों है, चुप्पी साधे क्यों है। इन सब सवालों का जवाब किसी के पास हो तो हमें दे। इस दौरान मंत्री से सवाल हुए हैं, सरकार से सवाल हुए हैं, सरकार ने अपना बजट पास किया है। बजट पर प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया है, विधान परिषद में पारित होना बचा है। विधान परिषद में पारित हो जाएगा, उसके बाद सदन का समापन हो जाएगा। आज की तारीख में जो आपको मिलेगा वो सरकार से मिलेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी, और उसके बाद अगर कोई बदलेगी या कोई और मुख्यमंत्री आएगा या खुद वो ही रहेंगे, क्या रहेंगे, ये 2027 की मार्च में 29 मार्च को तय हो जाएगा। उससे पहले प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। अगर ये सरकार नहीं देगी तो अगली सरकार देगी, तो वो नया मुख्यमंत्री तय करेगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री देंगे क्यों नहीं? क्या अपनी कही हुई बात से मुकर जाएंगे? वो किसी दबाव में तो बोले नहीं होंगे, वो किसी प्रभाव में तो बोले नहीं होंगे। उन्होंने अपने मन से ये बात कही होगी 5 सितंबर को कि हम अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को इस बार कुछ देने जा रहे हैं, और जब देने जा रहे हैं तो फिर इसमें बीच में लालसा कहां रह गई, बीच में ऐसा कुछ बचा कहां? तो ये कई तरीके के सवाल उन्हीं के और आपके बीच में सुलझ जाते हैं, लेकिन आप सुलझाकर उन्हें उलझने के चक्कर में पड़ जाते हो। ढेरों ग्रुप्स में मैसेज, संगठन नहीं बचे, संगठनों के नेता कहां हैं, ये सभी सवाल आपके मध्य घूम रहे हैं, और इन घूमते हुए सवालों के बीच आप भी उलझे हुए हैं। लेकिन क्या आपने विचार किया है, अगर संगठन नहीं थे तो बेसिक शिक्षा मंत्री किस हैसियत से इन्हें पत्र लिख रहे थे? संगठन नहीं थे तो किस हैसियत से बुला के मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों का कुछ भला होने जा रहा है? ये बहुत तो सारे सवाल निरुत्तर हैं, और इन निरुत्तर सवालों का जवाब क्या है किसी के पास? मैं फिर कह रहा हूं कि जब सरकार कह रही थी कि हम अनुदेशक का, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, तब भी शिक्षा मित्र के नेता तो यही कह रहे थे सरकार से बात चल रही है। खुद नेतागढ़ आकर आपकी मंच पर कह रहे थे कि हर हाल में सरकार बढ़ाने जा रही है। लेकिन इस बार तो उन्होंने सतत प्रक्रिया बता के कि हम सतत प्रक्रिया में लगे हुए हैं, मानदेय बढ़ने जा रहा है। रही बात बाद में शिक्षक विधायक एमएलसी, क्षमा कीजिए, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने उस बात पर मोहर लगाई कि सरकार को देना पड़ेगा, और देना चाहती है, लेकिन जो विलंब कर रही है उससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इतना सब मोहर लगने के बावजूद भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो फिर इसका क्या किया जाए? मैं तो यही आपसे उम्मीद करूंगा
कि आप मौजूदा स्थिति को बदलें, मौजूदा व्यवस्थाओं को समझें, विचार करें और एक बार देख लें, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है कुछ रास्ता बन जाए और इस रास्ते में कुछ निकल आए। क्योंकि मेरा मानना है शिक्षा मित्र, अनुदेशक शिक्षा मित्रों का जीवन कैसे, ये जो नर्क बन गया है, इसे कैसे सुरक्षित बनाया जाए, कैसे बचाया जाए, मैं इस पर बात भी करना चाह रहा हूं कि शिव कुमार शुक्ला जी से बात हो जाए, विक्रम सिंह से बात हो जाए कि आखिर अगली तैयारी आपकी क्या है। विक्रम सिंह ने इसका पूरा आंकड़ा भी बाकायदा प्रस्तुत किया, अधिकारियों को अपना कोर्ट का अधिकारियों को आंकड़ा भी दे दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी गंभीर हैं, बड़ी सोचनीय हैं और ऐसे में सरकार पर सवाल तो सभी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, करना सरकार को है और इस सब के बीच हमें बात भी खुले मन से करनी पड़ेगी, खुले मन से ही हमें बात समझनी पड़ेगी। ये कई चीजें हैं जिन पर हम कब तक विचार करते रहेंगे, कब तक गोल गोल घूमते रहेंगे। आज की तारीख में पूरा शिक्षा मित्र समाज आहत है, परेशान है, इंतजार में है कि कब मौका लगे, कब व्यवस्था बने, कब वो आए, कब कहा जाए, कब कहा जाए, कैसे किया जाए। तो बहुत चीजें हैं और बहुत चीजों के बीच एक राहत और एक बातचीत ये है कि सरकार को देना भी चाहिए। कई शिक्षाविद, कई अधिकारियों, कई लोगों का मानना है कि नए सत्र से लागू हो जाना चाहिए, बजट में व्यवस्था है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। कई लोगों का मानना है कि कोई व्यवस्था नहीं है। मानना है वो मान रहे हैं, नहीं मानना है वो नहीं मान रहे हैं। वो पहले भी नहीं मान रहे थे, किसी भी बात को नहीं मान रहे थे। ऐसा मत कीजिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, बहुत ज्यादा चिंता का विषय मत बनाइए। इस सिस्टम को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जीवन बचाने में जो अहम भूमिका आप सब मिलकर निभा रहे हैं उसे निभाते रहिए, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र बचेगा तभी हम सब बचेंगे, वरना ये सब प्रक्रिया ऐसे ही चलती हैं, चलती रहेंगी। क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। ये 1,42,000 लोगों का परिवार, शिक्षा मित्रों का परिवार, 25,000 अनुदेशकों का परिवार एक बड़ी संख्या है और इस संख्या से बचने के लिए हम सबका भी नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि हम सब भी इसके हिसाब से काम करें। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ चुके हैं, बात करेंगे शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। मिश्रा जी, सादर प्रणाम जी। शुक्ला जी, अभी विधानसभा में मंत्री जी के बयान के बाद बड़ा भूचाल सा आ गया है और चूंकि आप लगातार व्यस्त रहे, जुड़ भी नहीं पाए और इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। इस व्याकुलता को कैसे समाप्त किया जाए, शुक्ला जी? मिश्रा जी प्रणाम और जितने भी साथी जुड़े हैं सबको धन्यवाद। मिश्रा जी, मैंने जिस दिन बजट आया था उसी दिन डिबेट में मैंने बोल दिया था कि किसी भी प्रकार से लोग परेशान ना हो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार में जो भी सिस्टम है हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बिंदुओं पर जब हम लोगों से बात हुई तो उन्होंने धीरे धीरे बात करके जो संगठन और सरकार के बीच का समय था उसमें काफी सुधार हुआ। जो विरोध गतिरोध था वो काफी कम हुआ और 2 चीजें हमारी 2 समस्याओं का समाधान हुआ। लेकिन हमारा
जिसपे पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है, जिसपे हमारा परिवार टिका है आर्थिक रूप से। बजट के दिन तो हमको भी थोड़ा सा समस्या हुआ, फिर भी हम बोले, और बोले तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसकी घोषणा करेंगे, उसमें ना मंत्री जी का दोष है। कभी भी मंत्री जी को स्पष्ट कहते थे कि इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है। आपने 3500 से 10,000 किया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इनकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है। तो हम सबसे हमारे मंत्री होता कैसे बोले तो सदन होगा के साथ मानने। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, अभी फिर दोबारा होंगे हमारे साथ, कोशिश है हमारी बात कराने की। और बात कराने का उद्देश्य यही है सिर्फ और सिर्फ कि एक बार वो अपने हिसाब से आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे और आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। वो अपनी बात कहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे और किसी और के समझाने की अपेक्षा उनकी बात का आप पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप उनकी बात को समझते हैं, आप उनकी बात पर विचार करते हैं। हमारी बात अपनी जगह पे ठीक है, हमारी बात का अपना एक अलग सिस्टम है। कुल मिला के ये है कि कुछ भी कहा जाए, कैसे भी कहा जाए, बात तो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, लोगों को न्याय मिल जाए, लोगों को मानदेय मिल जाए। यही शुक्ला जी की इच्छा है, यही संगठन की इच्छा है। मानदेय मिलेगा तभी तो कुछ होगा, और मानदेय मिलना भी चाहिए। लगातार अगर बातचीत हो रही है, लगातार बातें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रही हो। क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है। आ गए हैं शुक्ला जी हमारे साथ। जी शुक्ला जी, कुछ नेटवर्क गड़बड़ा गया था तो आवाज कट रही थी। जी सर, रास्ते में है, तमाम समस्या है। तो मैं कह रहा था कि आदरणीय मंत्री जी भी तय हो चुका है, लेकिन अब जब तक हो तब तक हम भी नहीं कुछ कह सकते, वो भी नहीं कुछ कह सकते। तो अभी सदन समाप्त होगा, उसके बाद हम अन्यों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारे व्यक्तिगत रूप से घोषणा करना चाहते हैं, घोषणा व्यक्तिगत रूप से करेंगे। उस पर ज्यादा हो हल्ला करना, लिखना, तमाशा करना कोई बात नहीं। लेकिन हम गाली दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हमारे साथी श्रीचंद शर्मा को आप शब्दों से नवाज रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। जबकि आपको नवाज रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक माध्यम है, काम कर रहे हैं इनके बेहतरता के लिए, और इनके दिमाग में है तो वो जितना इनके पास दिमाग है उतना वो भी चला रहे हैं। हम सब से अपील करेंगे कि आप सब लोग शांत रहिए, और जहां लोग ताल ठोक कर कहते थे कुछ नहीं होगा, तो कुछ हुआ है, और मानदेय निश्चित रूप से बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए अभी आप शांत रहिए, और हम लोगों को कार्यक्रम तक शुक्ला जी, मंत्री जी ने जो संगठन की बात एक कह दी थी कि संगठन कोई रजिस्टर्ड नहीं है, उसको लेकर तो भूचाल आ गया है। जो लोग हैं जिन्हें हमेशा विरोध करना होता है, उन्हें मौका मिल गया है और वो खुलकर अब लिखने पर आ गए हैं, और उनका अपना मंसूबा पूरा हो रहा है। तो संगठन की बात पर तो थोड़ा सा मंत्री जी को एहतियात बरतना चाहिए था, मैं तो ये जरूर कहूंगा। अब वो उन्होंने क्यों कहा है वो जवाब देंगे। आप तो देखिए मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी ने संगठन को ये कहा कि कोई भी संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता, हम लड़ नहीं रहे होते, तो हमको चिट्ठी जारी करके क्यों बुलाया जाता। हमारे नाम से कई चिट्ठियां हैं, वो आपने भी देखा, मंत्री जी के कार्यालय से चिट्ठी जारी हुई, आपने देखा। तो तमाम सवाल हैं, उसके जवाब वो कैसे दिए, क्या दिए, ये उनका विषय है। फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि हो, इनकी समस्याओं का समाधान हो, यही इसी के लिए हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। अब इसमें शिक्षा मित्र भी बहुत उम्मीद पाल लेता है
बजट में न आपने बोला, न हमने बोला, न मंत्री जी ने बोला, न सरकार ने बोला, न किसी ने कहा, जिम्मेदार लोगों ने नहीं कहा। बजट में लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। हमारा काम था पैरवी करना। हमारी पूरी टीम लग के पैरवी कर रही थी कि मानदेय इसी में बढ़ जाए, और नहीं बढ़ा तो मुख्यमंत्री जी को बढ़ाना है। उन्होंने अभी हम आगे चलेंगे। अब अगर कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में कुछ बोलेंगे, तो ये तमाम चीजें हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय मुख्यमंत्री जी पर छोड़ा जाए, उस पे हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तमाम साथियों ने सलाह दिया, अब ऐसा करिए, वैसा करिए। ठीक है, अभी सरकार है, अभी 22 मार्च तक मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्या करोगे आप? हमको तो लोगों को तो प्रतीक्षा करना है, अपनी बात रखना, अपने लोगों को मजबूती से लेकर के आगे बढ़ना है। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, और स्पष्ट उस दिन भी किया था, आज भी। मैं बहुत लाग लपेट करके बात न कर पाता हूँ, न कोई मैं उसमें बिल्कुल अस्पष्ट बात तब भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। और जिस दिन बजट आया था उसी दिन मैं बोला था, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जिसकी जो जो भावना है वो अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, और हम भी सुन रहे हैं। हमारे फेसबुक के जो है, जो हमने पोस्ट डाली थी 2 लाइन की सिर्फ, लेकिन उस पे जितना कमेंट कर सके लोगों, खूब लिखा लोगों ने, तो हमने उसको सुना, सहा, और उस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग ना पीछे थे, ना पीछे हैं, और हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों की ये भी समस्या का समाधान होगा, मानदेय भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद जो लोग जिन शब्दों की बात हम सब के लिए करते हैं, उन सबको भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी, उनके परिवार भी खुशहाल होंगे, और हम लोग अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्ला जी, बस अंतिम बात आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे आप शिक्षा मित्रों से? छोटी सी एक कमेंट, कैसे क्या करें? बिल्कुल निवेदन करूंगा कि आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, और इस शब्द पे आप नाराज मत होइए। निश्चित रूप से अभी हम लोग फिर लगे हैं, और हमें उम्मीद है कि सबका मानदेय बढ़ेगा और बेहतर होगा। और निदेशक शिक्षा मित्र या करते हैं कि कोई नहीं लड़ने जाता, उसका भी सरकार करती है, वो माध्यम है। जब तक हम लोग लड़ रहे हैं तो एक सामूहिक लड़ाई है, और शिक्षा मित्र भी लड़ रहा है, निदेशक भी लड़ रहा है। अगर रसोइयों को कोई चीज मिल गई तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और इन तमाम चीजों के साथ आप सब लोग शांति बनाए रखें। 20 के बाद हम लोग फिर लगेंगे, और लग करके उस पर काम करेंगे। चलिए शुक्ला जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।